फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। सुबह हो या शामें, इस जीवन बगिया में, ओ सुबह हो या शामें, इस जीवन बगिया में, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। वहाँ चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। क्या बात है आपकी बॉबी भाई, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या अल्लाह बात का है, बहुत आज बहुत आपने सुबह सुबह वहाँ ले गए हमें जहाँ फूल खिलते हैं, ऐसी हाँ जगह तो मैं कौन यही तो चाह रहा था कि आओ वहाँ चलें। अब ये भी सोचना पड़ेगा हमें कि ऐसी जगह कौन सी हो सकती है। हमारे इस वतन से बेहतर और जगह कोई नहीं है। वैसे हमारे इस मुल्क में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ हम सैर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये फूल खिलने की जो बात होती है, ये आपके अल्फाज भी ऐसे होते हैं जो फूलों से कम नहीं होते। अगर आप उन्हें प्यार से, मोहब्बत से अगर आप लोगों के साथ पेश आएँ तो यकीनन आप हर जगह पे आपको खिलते हुए फूल नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ हमें अगर वैसे ज़ाहरी तौर पे ख़ूबसूरती की बात करें तो उसमें भी हमारा बहुत बड़ा किरदार है। हमने ईद से भी बिल्कुल गुज़रे हैं और हमने देखा है कि बड़े एक मज़हबी
एक जोश व जज्बे के साथ हमने ईद मनाई है, मगर इसी के साथ साथ हमने सफाई वाला जो एक एलिमेंट था उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज भी किया। कुछ बारिशें जो हैं वो भी इन्हीं दिनों में हुई और वो भी आड़े आ गई, तो पाकिस्तान भर में अलग अलग जगहों पे बारिशें भी हुई और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मसाइल बढ़े, मगर ये सारे हमारे अपने पैदा कर दें। जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं पे हम सारी खूबसूरती में एक रुकावटें डालते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो रेगिस्तानों, कोहिस्तानों और समंदरों से भरा हुआ एक मुल्क है। पाकिस्तान तो मुख्तलिफ़ सकाफ़तों, मुख्तलिफ़ बोलियों से भरा हुआ एक मुल्क है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ पे आपको पूरी दुनिया में रहने वाले जो इंसान हैं, जो इंसानी जो शक्लें हैं वो आपको एक मुल्क में यहाँ मिल सकती हैं। आपको अफ्रीका में रहने वाले लोग जो हैं, वहाँ की जो खूबसूरती है लोगों की, वो आपको यहाँ पाकिस्तान में मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे हमारे भाई जो हैं वो बिल्कुल वहीं के लोगों जैसे ही दिखते हैं। आपको जो एक चाइनीज़ और ये अपना जापानीज़, कोरियन और थाईलैंड में रहने वाले जो इस तरह के जो लोग हैं, ये भी आपको पाकिस्तान के एक एरिया में ये सारे लोग मिलते हैं। आपको अगर बड़े गोरे और नीली आंखों वाले लोग देखने हैं तो वो भी आपको पाकिस्तान में ही मिलेंगे। इसी तरह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जिस किस्म के लोग रहते हैं वो पाकिस्तान में मिलेंगे, मगर ये सिर्फ लोगों की हद तक नहीं है। आपको अगर खूबसूरती देखनी है, स्विट्ज़रलैंड में जाना है, तो आपको अगर पाकिस्तान के बारे में पता है ना, तो आप कभी स्विट्ज़रलैंड का रुख नहीं करेंगे। अगर आपको रेगिस्तान देखने और आप दुबई की तरफ निकलने की सोचते हैं, तो आपको अगर पाकिस्तान के रेगिस्तानों का पता है तो आप कभी भी उधर नहीं जाएंगे। बात सिर्फ ये है कि हम घबराते हैं, हम कहते हैं कि हम उस जगह चले जाएं, हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दें, हम वीज़े के लिए लाइनों में लग जाएं और बस हम किसी तरह यहाँ से चले जाएं दूर। यहाँ से दूर जाने के लिए एक बहुत आसान तरीका है कि हम पाकिस्तान में रह सकते हैं। हमें अगर सारी चीज़ों का बेहतर अंदाज में पता हो कि यहाँ पे ये सहूलतें मौजूद हैं। पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे टूर करने के लिए, टूरिज़म के लिए पाकिस्तान में कहीं जाने के लिए अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या किसी भी तरीके से यहाँ कोई मुश्किलात हैं, सब आसानियाँ हैं, सिक्योरिटी है, सारी सहूलतें मौजूद हैं। आज हम आपको ये बताएंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो इसी हवाले से काम करते हैं। वो हमें गाइड करेंगे कि हमारे लिए कौन कौन सी जगह बेहतर हैं और हम कितने पैसे सेव कर सकते हैं और बाहर की निस्बत कितनी खूबसूरत जगहों पे जा सकते हैं। यही है हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से का मौजू। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आज हम बात करने वाले प्रोग्राम के इस हिस्से में टूरिज़म के हवाले से, सियाहत के हवाले से। जब सियाहत का जिक्र होता है ना, तो हमें हमारे जहन में फ़ौरन पाकिस्तान से बाहर के कुछ जो है ना वो इलाके आ जाते हैं। और पाकिस्तान में भी अगर हम जाते हैं तो सिर्फ 1, 2, 3 डेस्टिनेशंस का हमें पता है जहाँ पे हम आसानी से चले जाते हैं और वहाँ इतने रश में हम होके वापस आ जाते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि उसे हम टूरिज़म की लिस्ट में भी लेके आना चाहिए। सियाहत के लिए पाकिस्तान भरा पड़ा। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम एक खूबसूरत से घर में रहते हो और हमने कभी अपना घर ही विज़िट ना किया हो, सिर्फ एक ही कमरे में रहते हो और उस कमरे को हमने खूब गंदा करके रखा हो और जो खूबसूरती है, जो कुदरती खूबसूरती हो, वो हमने कभी उसको मतलब हम वहाँ कभी गए ही ना हो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि बड़ी एक अजीब बात है। जो लोग ख़ास तौर पे उनके लिए ये एक सवालिया निशान है कि जो सियाहत का शौक़ रखते हैं और वो मुल्क से बाहर तो उन्होंने सारी दुनिया घूमी हुई है मगर पाकिस्तान नहीं घूमा हुआ। ऐसे बेशुमार लोग आपको मिलेंगे। हमें पाकिस्तान की खूबसूरती को सबसे पहले खुद एक्सप्लोर करना और उसके बाद दुनिया को हमने दिखाना है। मैंने आज ऐसे ही यूट्यूब पे मैंने टूरिज़म पाकिस्तान के हवाले से जब मैंने लिखा तो मुझे
कोई 20 वीडियोस नज़र आई सबसे जो शुरू में, जो सारी गोरों ने बनाई हुई थी। वो जो पाकिस्तान एक दफ़ा जो आया वो मजबूर हो गया इस खूबसूरती के बारे में दुनिया को बताने के लिए। और हम क्या करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इन खूबसूरत नज़ारों के लिए जब हम कभी जाते हैं अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, अगर फ़र्ज़ करें कहीं समंदर पे हम गए हैं कभी, तो वहाँ पे जो कुछ इंतज़ामात हम करके लेके जाएंगे वहाँ पे, सब कुछ वहाँ पे छोड़ के आ जाएंगे। वो सारा एक कचरा, वो खूबसूरती सारी मुतासिर करने में हमारा बहुत बड़ा किरदार होता है। आज आप ये देखें कि जितने शहरी इलाकों के साथ जितने भी ऐसे स्पॉट्स हैं, ऐसी डेस्टिनेशंस हैं, वो इस काबिल नहीं रही कि वहाँ पे कोई जा सके। आप अगर नॉर्दर्न एरिया वाले साइड पे जाते हैं, वहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह हैं। मैंने देखा है कि लोग बड़े शौकीन लोग हैं, वो बड़ी इस खूबसूरती में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं। वो वहाँ पे कैंपिंग करते हैं और वो जब जाते हैं तो पता चलता है यहाँ पे चंद इंसान आए थे। तो ये हमें इस हवाले से थोड़ा सा एक मोहतात रहने की ज़रूरत है, खूबसूरती को और ख़ूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि हम इंसान हैं। हमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, ये हमारा मकसद है। खैर, आज जनाब हम टूरिज़म के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ आज टूरिज़म के हवाले से 2 कंपनीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, एक एग्ज़िबिशंस होती हैं जहाँ पे टूरिज़म के हवाले से आगाही दी जाती है, जहाँ पे अवेयरनेस के हवाले से डिफरेंट कंपनीज़ को एक जगह पे इकट्ठे किया जाता है और बताया जाता है कि ये स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे हम लोग ऐसे हेल्प करते हैं आप लोगों की। ये होता है इन इवेंट्स का मकसद। तो इसी तरह का एक इवेंट पाकिस्तान में भी होने जा रहा है। सबसे पहले बड़ी खुशी की बात है, अक्टूबर में 2, 3 और 4 अक्टूबर में पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट के हवाले से ये एक शो होने जा रहा है। और इस शो में वैसे तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, मगर हमने 2 कंपनीज जो हैं, जो मेजर कंपनीज हैं, हमने उनको उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हमने अपने प्रोग्राम में आज दावत दी है। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा, हमारे साथ मौजूद है CEO मौजूद हैं जनाब, ये टूर डिकियर के CEO हैं। ये कंपनी है जो कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सियाहत के हवाले से, मजहबी तौर पे भी सियाहत के हवाले से बहुत काम करते हैं। शहरोज़ सब्जवारी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दोस्त? अल्लाह का शुक्र जी। हमारे दूसरे मेहमान, ये जो हमारे मेहमान हैं, ये सारा जो इवेंट होने जा रहा है इसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। हम इन्हीं से इस बारे में पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद काजिम साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, ये भी ये डायरेक्टर मार्केटिंग है टूर डिकियर के, जनाब सैयद शाह सवार शहरियार साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। ग्रेट। अच्छा, तो सर ये मेरे कान में एक वो आवाज़ आ गई जो मैं तो नहीं सुनना चाहता, आप भी नहीं सुनना चाहते, मगर इसको फॉलो करना पड़ता है हमें। एक ब्रेक की आवाज़ आ गई, तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ब्रेक से जैसे ही वापस आ रहे हैं तो अपने मेहमानों से बात करते हैं इस हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत एक मौजू पे, और मौजू है सियाहत। और उस सियाहत के इस खूबसूरत मौजू पे हमारे साथ खूबसूरत से मेहमान भी मौजूद हैं, जिनसे आज हम थोड़ी सी रहनुमाई हासिल करेंगे कि हमें इस सब को किस तरह आसान बनाना है और किस तरह हमने अपने मुल्क, अपने इस वतन अज़ीज़ को हमने एक्सप्लोर करना है और जाना है। और आज तक जो हमने जो डेस्टिनेशंस, वो जो जगह हमने नहीं देखी, वो हम कैसे देख सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सैयद काजिम साहब से। सैयद काजिम साहब जो हैं
ये लैंडमार्क कम्युनिकेशन से इनका ताल्लुक है और एक इवेंट जो मैंने वक्फे से पहले भी बताया था कि अक्टूबर में होने जा रहा है टूरिज्म के हवाले से, पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट 2, 3 और 4 अक्टूबर को होने जा रहा है। उसके हवाले से पूछते हैं कि ये सारा ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि इस तरह के जितने भी ट्रैवल के हवाले से और टूरिज्म के हवाले से जो बड़े बड़े जो मेजर इवेंट्स होते हैं ये ज़्यादातर गवर्नमेंट की सरपरस्ती में होते हैं दुनिया भर में। तो आपने ये अकेले ही बाजू अपने ऊपर किए और आपने कहा चल भाई, तो ज़रा इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। जी बिल्कुल, किसी को तो इनिशिएट लेना था। तो मैं आपको बताऊं कि लैंडमार्क कम्युनिकेशन का जो है वो क़याम आज से 2 साल पहले अमल में लाया गया। जब ये हमने इसको फॉर्म किया तो अब हम ये सोचने बैठे कि कौन से सेगमेंट पे जो है वो एक्सपोज कराया जाए। तो सर्वे करने के बाद हमें जो 2 सेगमेंट ऐसे मिले जो कि पाकिस्तान में रेवेन्यू को जनरेट करने में बहुत मददगार हो सकते हैं। तो उनमें से एक जो है वो ट्रैवल इंडस्ट्री थी और दूसरा पोल्ट्री, डेयरी एंड लाइव स्टॉक का था, जो हमने पिछले महीने जुलाई में किया है और वही बड़ा सक्सेसफुल गया है। और पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट पे हमने क्या किया कि लास्ट ईयर नवंबर में हमने इसको 3 हॉल से हमने इसमें स्टार्ट लिया। ओके। इनिशिएट किया कि हम देखें क्या रिस्पांस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी। तो फिर हमने इस साल भी से अक्टूबर में करने का प्रोग्राम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जो है वो डबल स्ट्रेंथ के साथ हैं। वाओ। इस वक्त हमारे पास 6 हॉल्स हैं और इंटरनेशनल हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास इस वक्त जो है वो थाईलैंड, मलेशिया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, टर्की, इस तरह की जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। वाओ। तो ये अच्छा, इसको जो इनिशिएट करने का मकसद यही था कि लोग जो है यहाँ से पैसे खर्च करके जो है ATM, अरेबियन ट्रैवल मार्केटिंग में जाते हैं, हाँ। WTM में जाते हैं जो UK में होता है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट। तो ये भी एक था कि क्यों ना वहाँ से लोगों को बुलाया जाए। इससे क्या होगा कि रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारी चीज़ें जो बाहर जाएंगी, लोगों को पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जाएगा। जो कि अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को ना एज अ प्रोडक्ट सेल करना जो है वो दुनिया में बहुत मुश्किल है। हमारा जो इमेज है इतना वहाँ पे ख़राब किया हुआ है लोगों ने कि एयरपोर्ट पर उतरती जैसे वो मिसाइल लेकर कोई खड़ा हुआ है। ये तरह की भी हमें चीज़ें सुनने को मिली हैं। फिर हमने उनको जो है वो मोटिवेट किया, हमने उनको अपना किया धरा है, वैसे ये हमारे अपने भाइयों का किया धरा है कह सकते हैं। हाँ। तो फिर हमने जो है उनको जनाब जब वो यहाँ पर आए हैं और चीज़ों को देखा है तो बड़े सेटिस्फाई हुए, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े मुतमईन रहे। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हमने मलेशियन बोर्ड को लास्ट टाइम बुलाया था, हमने उनके लिए सिक्योरिटी अरेंज की थी। तो वो कराची में यहाँ ठहरे हुए थे और जनाब वो हमें बताए बगैर और विदाउट सिक्योरिटी चले गए और हमें आके बता रहे हैं कि हम तो ज़ैनब मार्केट भी गए, हमने सदर को एक्सप्लोर किया, क्या मार्केट है आपकी बेहतरीन, हमें जो है वहाँ की जो बिल्डिंग्स देखने को मिली हैं वो बहुत बेहतरीन है और हमें तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं हुआ। अगर आपको तो टेंशन होगी होगी। हमें बिल्कुल यहाँ पर टेंशन थी, लेकिन जब इनका ये पॉजिटिव रिस्पांस सुना है तो हमें बड़ी खुशी हुई और वो ये चीज़ उन्होंने भी वहाँ भी जाकर के इस चीज़ को बताया और अल्हम्दुलिल्लाह इस मतलब वो भी अपनी जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर। बिल्कुल सही। अच्छा शहरियार साहब, आप टूर डीकेयर से आपका ताल्लुक़ है, तो आप मार्केटिंग के मतलब बंदे हैं, तो आपको चीज़ सेल करनी होती है, मगर सबसे पहले जो चीज़ आड़े आती है ना, सवाल जो आता है वो ये है कि पाकिस्तान में अगर हम सियाहत की बात करें तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ठीक है? क्या हम अपने, जैसे अभी पिछले दिनों पता नहीं वो मरी के हवाले से कुछ वीडियोस चल रही थी और वो लोग जो है वो उसके अच्छा खासा खिलाफ हुए थे कि बाइकआउट कर रहे थे मरी का, कि हमने कुछ ऐसा वीडियोस वगैरह में देखा। तो आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल सही हैं? सर देखें, अगर हम कंपेयर विद द लास्ट फ्यू ईयर्स तो वी आर इन मच बेटर सिचुएशन। और पाकिस्तान के जो देखें, मरी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि अब बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और डोमेस्टिक टूरिज़्म उधर बहुत है, यानी लोकल पाकिस्तानी बहुत जाते हैं डोमेस्टिक पासपोर्ट। हम लोग ये चाहते हैं लोग फॉरेनर्स आएँ, तो फॉरेनर्स के लिए सिक्योरिटी वाला जो कंसर्न है इट डू मैटर। उसके लिए ये है कि देखें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रही है टू प्रमोट टूरिज़्म इन पाकिस्तान। अगर आप लास्ट इन ईयर बात करें, KP के गवर्नमेंट ने दे डिड वेरी वेल इन सवात साइड। आपको पता है इंटरनेशनल स्की चैलेंज भी हुआ था सवात में लास्ट ईयर आफ्टर अ लॉन्ग डिकेड। तो वहाँ पे सारे बाहर से ब्रिटिशर्स और स्वीडिश पीपल, स्विट्ज़रलैंड से पीपल, डिफरेंट लोग आए, इटली के लोग आए, उन्होंने वहाँ पे उसमें दुबई स्कीम में पार्टिसिपेट किया और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लोगों को कंफर्ट महसूस हुआ वहाँ पे आके कि वी आर इन सेफ हैंड्स, तो कोई इशू नहीं है।
और अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है जिस तरह अगर हम लास्ट डिकेड की बात करें, वी आर इन गुड पोजीशन। और हाँ, एज ए प्रोडक्ट पाकिस्तान को सेल करना इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट ज़ाहिर है ये हमारी हमने करना है, हमने ही अपने मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज लोगों के लागे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एग्जैक्टली। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमारा बेसिक जो मकसद है, हम डोमेस्टिक टूरिज़्म पे ये चाहते हैं कि हमारे पास फ़ॉरेन लोग आएँ, फ़ॉरेन पासपोर्ट है अच्छा, तो हमारे पास। वैसे जितने भी खूबसूरत जगह हैं यहाँ पर, जब हम जाने का एक इरादा करते हैं तो क्या वहाँ पे इजीली गेस्ट हाउसेज, रहने की जगह और वो सारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के सारे मामला सॉल्व हो जाते हैं? देखें, अब तो हमारे पास बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन हो गए हैं, बट हमारे होटल्स के अभी सर्विस स्टैंडर्ड्स वो नहीं है जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में होता है। लेकिन आपको पता है हाशू ग्रुप इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड फॉर इट, तो वो लोग भी इसमें क्या कहते हैं पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट का भी पार्ट हैं, और वो लोग भी इस पे काम कर रहे हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिकल बजटेड होटल्स भी लेके आएँ ताकि लोग वहाँ पे क्या कहते हैं ईजीली कम्फर्टली वहाँ पे स्टे करें और आएँ ज़्यादा। तो यानी आपको लगता है कि हमें बगैर किसी खौफ और ख़तरे के हमें पाकिस्तान के टूर पर निकल जाना चाहिए, बैग बांध के छुट्टियाँ लेकर निकल जाना चाहिए? डोंट वरी, बिल्कुल, बल्कि आप मुझे बताएं, आई विल प्लान योर ट्रिप, आप इंशाल्लाह ताला यू विल फाइंड इट ये थैंक यू सो मच जनाब। अच्छा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और भी दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे भी ज़रा मज़े मज़े की बातें पूछेंगे। और हमने अभी शहरोज़ सब्ज़वारी साहब से बात करनी है, बड़ा इनका एक्टरों वाला नाम है, वैसे शहरोज़ सब्ज़वारी माशाल्लाह जो है ना बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, बड़े खूब बहुत उम्दा इंसान है। लो जनाब, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और जनाब आज टूरिज़म के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम शहरोज़ सब्ज़वारी साहब जो हैं, ये CEO टूर डी केयर के, इनसे ज़रा बात करते हैं इसी हवाले से। अच्छा, आप कुछ टूर्स जब करवाते हैं लोगों के, तो वो उसमें एक तो पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं, वो उनसे बात करते हैं, मजहबी जो आपके सारे टूर्स होते हैं ज़रा उसके बारे में तो बताइए। एक्चुअली टूर डी केयर ट्रैवल्स जो हमारी ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है, वो वन विंडो सोल्यूशन दे रही है। इट्स लाइक अ ट्रैवल शोरूम जिसमें तमाम जो है ना आप रिलीजियस टूरिज़म हो, डोमेस्टिक टूरिज़म हो, इंटरनेशनल टूरिज़म हो, सबको हम प्रमोट कर रहे हैं और सब हम हेल्प कर रहे हैं लोगों को। तो जो रिलीजियस टूरिज़म है हमारी, वो हम रिलीजियस टूरिज़म को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। यू नो, हमारी स्पिरिचुअल जो रिलीजियस किस्म की टूरिज़म है उसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लोग के सेंटिमेंट्स होते हैं इस पे बहुत ज़्यादा। यू नो, अब गरीब से गरीब बंदा भी उसको ट्रैवल करना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है हज उम्रे को, स्पेशली उम्रे को, वो लोगों की रेंज में होता है। सो हम उसको भी डील कर रहे हैं। और पाकिस्तान भी तो मतलब जो हमारे बाहर रहने वाले जो दोस्त हैं उनके लिए एक बड़ी एक आला मज़हबी जगह है। हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, हम ये PTM के साथ, पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट के साथ, ये 1.5 साल पहले एक आइडिया लेके अली हमदानी साहब CEO लैंडमार्क कम्युनिकेशन हमारे पास आए थे, तो हमने ये साथ देने का क्यों सोचा था, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रमोट हो। लाइक ननकाना साहब, यू नो, जी। कितनी बड़ी हस्ती हैं, और हमारी सिख बरदरी उनको विजिट भी यहाँ पे करना चाहती है। और अब ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अपना रिलीजियस टूर यहाँ पाकिस्तान में करें, हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। बुद्धिज्म के हवाले से, बुद्धिज्म सबसे बड़ा सिटिंग जो है ना बुद्धा इधर पाकिस्तान में मौजूद है। सो उनके लोग आए, हिंदू टेम्पल्स, उसकी हिस्ट्री पढ़ी है, उनकी मतलब ओल्डेस्ट टेम्पल्स यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। जी हाँ, मुझे याद है रामकोट फोर्ट है एक, मैं वहाँ पे मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ। और वो हिंदुओं का मानना ये है, हिंदुज़म के में जो उसकी तारीख है वो ये है कि लॉर्ड जो शिवा हैं उनकी बर्थ प्लेस है वो। और फिर वो क्या कहते हैं, एक काफ़ी एक जगह हम शूट करने गए तो वहाँ पे एक मंदिर हमने देखा, क्योड़ा के पास एक ऊपर एक क्लिफ थी उसके पास, तो वो कोई हज़ारों साल पुराना, हज़ारों साल, मतलब लाइक बकौल उनके मुताबिक वो लाख साल पुराना है। जी। सो हम उनको सपोर्ट करें, यहाँ पे सिर्फ घूमने फिरने की टूरिज्म प्लेसेस तो हैं, वो तो एडिशनल उनके लिए हो जाएगा। सो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू नो, जब बाहर से बंदा आता है, सो आपकी इकॉनमी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही अंदर पैसा ना घूमे, बाहर से भी पाकिस्तान में पैसा है, जिससे रेवेन्यू भी सब। साद खान साहब से ज़रा बात करके फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा साद खान साहब, आप जनाब डायरेक्टर हैं, आप टूर डी केयर के, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आप ये बताइए जनाब कि अगर मैंने या मेरे जो दोस्त इस वक्त जो देख रहे हैं, इन्होंने प्लान करना हो
अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ कोई किसी जगह पे जाना हो, 3-4 दिन का 5 दिन का अगर टूर हो, तो आप कौन सी डेस्टिनेशन जो है वो हमें रिकमेंड करते हैं? सर आप देखें पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। आप जाएं नारान कागान, पहले लोग सोचते थे कि पाकिस्तान घूमना फिरना मरी से आगे कुछ नहीं, लोग आ रहे हैं मरी जा रहे हैं, मरी से वापस, मरी अब कुछ भी नहीं है। आप जाएं नारान जाएं, कागान जाएं, ऊपर से आपको झील सैफुल मलूक झील सैफुल मलूक जाएं, चलास जाएं, चाइना बॉर्डर जाएं, बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान। काराकरम। और मैं तो एक इत्तेफाक भी हुआ है शारा करम का ना, तो शारा कराकरम का, तो एक दफ़ा मैं शारा कराकरम से गया था, तो अब यकीन करें इतना खूबसूरत मुल्क हमारा, इतना प्यारा मुल्क हमारा, मुझे अफसोस हुआ था उन लोगों पे जो पैसे खर्च करके बाहर जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। एक तो वहाँ का वीज़ा मुश्किल, वहाँ की ट्रांसपोर्ट महंगी, वहाँ का फूड, सब कुछ हर चीज़ महंगी वहाँ की। आप आएँ अपने पाकिस्तान विजिट करें, अपना पाकिस्तान देखें, आप हमसे बात करें। हम दिन जो है ना यूरोप में कोई कम से कम बड़ी मुझे 40-50 हज़ार रुपए में आपका एक दिन गुजरता है एक बंदे का, अगर वो यूरोज में जब खर्च करेंगे हम लोग, कम से कम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं तो आपके ज़रिए मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि प्लीज़ आएँ, पाकिस्तान विजिट करें, पाकिस्तान देखें। आप हमने तो टूर डिकेड ने अपना एक लॉन्च किया है, कैंपेन लॉन्च की है, आओ घूमें पाकिस्तान। उसके हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हम लोग, और हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट के अली हमदानी साहब के, कि उन्होंने सब लोगों को जमा किया, सब लोगों को जितने भी और पाकिस्तान के जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं सबको जमा किया एक छत के नीचे, और एक बेहतरीन मौका दिया आम लोगों को। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा आएँ, चेक करें पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है। तो मुझे बताएं कि सर आप अपना क्या कहते हैं शहरोज साहब, ये बताइए कि जितनी भी डिटेल्स वगैरह हैं वो आपकी वेबसाइट वगैरह वो सारी उस पर अवेलेबल हैं? जी हाँ, हमारी फेसबुक पेज है, उसको विज़िट करें, उसको फॉलो करें, तो आपको सारी विजिट डिटेल्स वहाँ पे, हमारे अपडेटेड पैकेजेस, हमारी सारी डील्स, हर चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त है। तो आज ही विजिट करना पड़ेगा हमें टूर डी केयर के हवाले से। ठीक है सैयद काजिम साहब, जनाब ये जो सारा सेहरा जो है ना आपके सर जाता है, आपने ये एक मेला सजाया है जिसमें इस तरह के हीरे जो है ना वो आपने सजाए हुए हैं कि लोग इनसे रब्ता करें और अपने जो मेमोरीज हैं उन्हें और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं सियाहत के ज़रिए। तो आप और बताइए इस इवेंट के बारे में, इसमें और कौन कौन सी चीज़ है जो आप हमें बताना चाहते हैं और जो बाकी हमारे लिए मालूमाती हो? हमारा मकसद यही था कि अंडर वन रूफ जो है तमाम स्टेक होल्डर्स जमा हो, एक दूसरे से जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एग्रीमेंट साइन हो, MOUs साइन हो, इस तरह की चीज़ें हों। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि लास्ट टाइम भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो काफ़ी बेनिफिशियल था वो इनके लिए भी था, और भी दूसरे एग्जीबिटर्स थे वो इस मतलब भी हमारे साथ हैं। तो अच्छा, हम जो है एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, हमने इनको प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब इन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, पाकिस्तान की टूरिज़्म को प्रमोट करना है, ये हमारा बेसिक एम था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल पाक का लाख लाख शुक्र है कि इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। और मैं शहरोज साहब की बात को कैरी करते हुए जो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट टाइम हमने थाईलैंड टूरिज़्म को जो अप्रोच किया इसी पर्पज़ के लिए ना, एग्जीबिशन के लिए, तो उन्होंने जब हमने पाकिस्तान के बारे में बताया तो वो हमसे पहले ही ठीक ठाक अवेयर हैं, और वो हमारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, टैक्सिला के बारे में काफ़ी मालूमात रखते हैं, क्योंकि वो आप तो जानते हैं कि वहाँ का जो है रिलीजन जो है वो बुद्धिज़्म है। तो वो ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आएँ, और कोई हमारा जो है ये इनबाउंड ट्रैवल जो उसको जो अरेंज करते हैं वो हमें जो है इन तमाम जगहों को जो विज़िट कराएं। और पेशावर से कुछ फासले पे एक जगह तख्तबाई, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में भी ले लिया गया है उसे, वहाँ भी ये बुद्धिज़्म के आसार मिले हैं और उसमें भी वो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो अब हम ये चाह रहे हैं, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको हेरिटेज तक ही महदूद रखा और इस पर कोई काम नहीं किया कि बाहर से कुछ लेकर आए। ठीक है। तो अब इस गवर्नमेंट से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि खान साहब खुद टूरिज्म में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और माशाल्लाह से कई दफ़ा बता चुके हैं पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से। सर थैंक यू सो मच। आप में ये बताइए कि 2, 3 और 4 अक्टूबर की जो टूरिज्म आपका ये जो इवेंट है, इसमें हम आम लोग भी आ सकते हैं? ऑफ कोर्स, आप ही लोगों के लिए, आप लोग आएंगे, आप लोगों को जो है वो नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंटरेक्शन होगा, चीज़ों का पता चलेगा कि इनबाउंड कौन कर रहा है, एटलीस्ट हम लोग प्लान कर सकेंगे कि हमें कब जाना है और कौन से टूर पे जाना है। बहुत शुक्रिया जनाब, आप मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग तशरीफ़ लाएँ। दोस्तों एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे, एक और मौजू पे बात होगी जिस पे ऊपर आप बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं। ये जब आएंगे तो आपको पता चलेगा वो क्या मौजूद है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पीर का रोज़ है और पीर के रोज़ हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होती है सितारों के बारे में। सितारों के बारे में आपको बताते हैं कि ये सितारों की दुनिया से क्या क्या ख़बरें हैं हमारे लिए, हम सब के लिए। हम सारे सितारों का हाल बताते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब अली तबस्सुम साहब। अली तबस्सुम साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और एक दफ़ा फिर आपको गुजरी हुई ईद मुबारक। बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, आपको देखकर एनर्जी आ जाती है और आपके क्या चेहरे बात है पे जी आपकी। जो प्यारी प्यारी स्माइलिंग होती है तो इसका जवाब नहीं है। क्या बात है जनाब, क्या बात है, ज़बरदस्त। मगर इस वक्त जो है वो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके सितारे उनके लिए क्या क्या रहनुमाइयाँ लेके आए हैं और क्या क्या उन्हें कहाँ कहाँ मुहतात रहना है उन्हें। ये सितारों की दुनिया से क्या क्या ख़बरें आई हैं, तो आप हैं ख़बरें लाने वाले सितारों की दुनिया से। तो ज़रा बताइए सबसे पहले एरीज़ के क्या हाल चाल हैं। ओके, थैंक यू फ़हीम भाई। एरीज से स्टार्ट लेते हैं। फायर साइन पर्सनालिटी एरीज, जिसे हम मुरीख बुर्ज हमल कहते हैं। इनका ज़ोडिक साइन मार्स। अगर हम इनके जायचे की, इनके स्टार की पोजीशन देखते हैं तो इनका लक हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लक हाउस के साथ साथ थर्ड हाउस की पोजीशन द हाउस ऑफ एजुकेशन और इसके साथ साथ द हाउस ऑफ बिजनेस, द 10th हाउस में सैटर्न एरीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर इनको लक हाउस में, वीनस इनको माशाल्लाह 7th हाउस में बहुत कामयाबी खुशियों की तरफ लेकर जा रहा है। ये वीक इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। अगर ये कोई ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं या कोई बिज़नेस डील करने जा रहे हैं उसमें ये सक्सेसफुल रहेंगे। बल्कि लियोज एंड सैजिटेरियस से इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा सा सेहत के हवाले से मोहतात रहें और बड़ा अगर कोई लॉन्ग जर्नी ट्रैवलिंग का इरादा है तो नेक्स्ट वीक अगर ये करते हैं तो ये सफ़र के हवाले से नेक्स्ट वीक इनके लिए अच्छी टाइमिंग रहेगी। सैजिटेरियस से एडवाइस लेकर अगर चलते हैं तो जो भी अगर इस वक्त कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, वो डील प्रॉपर्टी के हवाले से हो सकती है या कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें इनको इंशाल्लाह कामयाबी मिलती रहेगी। रेड चीज़ का सदका देना इनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। कॉरल अगर ये इस वक्त वेयर करते हैं तो इनको प्रोटेक्ट रखेगा बैड एस्पेक्ट से, इवल फोर्सेस से, हिडन हैंड से, बैड आइज प्रॉब्लम से। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। तो यानी कि इनके लिए कोई एक एवरेज सा एक हफ्ता है और अगला हफ्ता और ज़्यादा अच्छा और होने ज़्यादा वाला है। कामयाबी का होगा। अगर ये कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सफ़र करते हैं, अब्रॉड की ट्रैवलिंग करते हैं तो वो ट्रैवल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स ग्रेट। ओके, इसके बाद बारी है टॉरस दोस्तों की। तो टॉरस जो दोस्त हैं इनके लिए ज़रा क्या क्या ख़बरें हैं सितारों की दुनिया से, ज़रा ये भी बताइए। टॉरिन जिसे हम ज़ोहरा बुजुसौर कहते हैं, अगर हम इनकी प्लानिटरी पोजीशन देखते हैं, इनका ज़ोडिक साइन वीनस, द हाउस ऑफ पॉपुलैरिटी, द हाउस ऑफ फ्रेंड, ये दो हाउस इनके बहुत ज़बरदस्त है। दोस्त इनको बहुत ज़्यादा फेवर दे रहे हैं, शख्सियत में इजाफा इनका हो रहा है और शख्सियत के हवाले से बहुत आगे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। शख्सियत बहुत ज़्यादा नुमाया रहेगी इनकी कामयाबियों के हवाले से। बहुत ज़्यादा लोग इनसे इंस्पायर होंगे। इस वक्त जो भी ये एफ़र्ट्स कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से, इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस वीक तक इनको कामयाबी मिल जाएगी। ग्रीन चीज़ का सदका देना इनके लिए बेस्ट रहेगा। एमरल्ड, ऑनेक्स या फिर जेड, तीनों में से कोई भी अगर एक स्टोन ये वेयर करते हैं तो ये स्टोन इनको फिजिकली तौर पे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करेगा, इनको नज़र बद से, बंदिशात से सेफ रखेगा। क्या बात है जनाब। और इसके बाद बारी है जेमिनी दोस्तों की। जेमिनी दोस्त जो हैं इनके लिए क्या क्या ख़बरें अली तबस्सुम साहब ही बताएंगे। अतारुस बुर्ज जोज़ा, जिसे हम जेमिनी कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन मरकरी, इनका भी फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है। द हाउस ऑफ लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, खुशी मिल रही है। कोई भी इनको घरेलू रिलेटिव फ्रेंड इनको वो गुड न्यूज़ का बायस बनेंगे। वो खुशी और कामयाबी के हवाले से जो भी ये सुनने के लिए बेताब थे या जिस मकसद के लिए इन्होंने एफर्ट्स की थी, स्ट्रगल की थी, इस वीक इनको वो कामयाबी मिल रही है। वो गुड न्यूज़ एंगेजमेंट निस्बत तय हो सकती है या मैरिज के हवाले से अगर किसी खास जगह प्रपोजल इन्होंने भेजा हुआ था वहाँ से इन्हें गुड न्यूज़ मिल सकती है। अच्छे दोस्त इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो कि उनके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आ रहे हैं। अच्छे दोस्त इनको फाइनेंशियली तौर पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी अगर एमरल्ड वेयर करते हैं या ओनेक्स पहनते हैं तो ये स्टोन इनको बहुत ज़्यादा रास आएगा। ग्रीन चीज़ का सदका देना इनके लिए भी बहुत ज़्यादा बायस बरकत होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कौसर की तिलावत करना इनके लिए इंतहाई बायस बरकत और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्या बात है। ये कॉलर भी हमारे साथ हैं। वैसे कॉलर तो हम नहीं लिया करते इस वजह से कि कहीं वो
हमारे जो सितारे बताने हैं वो ना मिस हो जाए, ये न 12 के 12 सितारे पूरे ना बता सकें और टाइम कम पड़ जाए। मगर हम चलें, कॉलर होल्ड पे हैं, ये भी हमें गवारा नहीं है कि कोई हमारे दोस्त जो है वो होल्ड करते रहें। तो देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद कामरान बात कर रहा हूँ जनाब। मोहम्मद कामरान साहब, जनाब क्या पूछना चाहते हैं, किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अली साहब से पूछना चाह रहा था, अपनी हेल्थ के हवाले से पूछना चाह रहा था। बीमार हूँ, काफ़ी अरसे से 5 साल से बीमार हूँ, इलाज करवा रहा हूँ लेकिन कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। तो मैं शो देख रहा था तो इसमें मैंने कहा चले पूछ लेता हूँ अपना जो है रूहानियत के हवाले जी से। जी बिल्कुल सही। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह बताइएगा, नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ। मोहम्मद कामरान मेरा नाम है, वालदा का नाम सुगरा बीबी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1986। 1 जनवरी 1983। ठीक है, कैप्रिकॉर्न है ये, बिल्कुल सही हो गया। तो आप जनाब देखें प्रोग्राम, हम अभी आपको एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। एक्चुअली वक्फे से वापस आते हैं तो फिर आपके बारे में बताते हैं और बकिया सितारे, ऑफ कोर्स अभी तक सिर्फ जैमनाई के बारे में बताया, 9 सितारे बाकी हैं, उनके बारे में भी आज ही बताएंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं भाई अब्बास अली। तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं और सितारों के हवाले से आपको बता रहे हैं कि हमारा ये हफ्ता जो है कैसा गुजरेगा सितारों की रोशनी में। अभी हमने बताया एरीज़ के बारे में, टॉरस के बारे में और जेमिनी के बारे में। अब बारी है कैंसर दोस्तों के बारे में। मगर उनसे पहले कामरान साहब ने फ़ोन किया था, हमने कॉल ले ली थी। एक तो वो अपनी सेहत के बारे में जानना चाह रहे थे, पिछले 5 साल से वो बीमार है। तो ज़रा बताइए सितारे, कोई अच्छी खबर बता रहे हैं उनके बारे में? वेल प्लानिटरी पोजीशन अगर हम इनकी देखें तो इनका 6th हाउस लास्ट 4-5 ईयर्स से डिस्टर्ब है। कुछ खुद साख्ता इन्होंने स्ट्रेस ले रखा है, कुछ ऐसी पर्सनल विश इनकी मे बी पॉसिबल कुछ पूरी नहीं हो रही, या कुछ ऐसे बिजनेस प्रॉब्लम या कोई पर्सनल विशेष से मुराद कुछ ऐसे घरेलू कुछ ऐसे मैटर्स में ये इन्होंने अपने आप को कुछ साख्ता इन्वॉल्व किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। ही कैप्रिकॉर्न, जिसे हम ज़ोलबुट जद्दी कहते हैं। लक हाउस की पोजीशन भी इनकी लेट डाउन चल रही है। बहुत ज़्यादा इनको अपने आप को फ्रेश रखना होगा और जो भी इन्होंने स्ट्रेस बर्डन माइंड पर ले रखा है खुद साख्ता, उससे अपने आप को बिल्कुल रिलीज़ करना होगा। और यकीनन मैं समझता हूँ कि अगले नेक्स्ट 3 to 5 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। या तो इन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है बड़ा, या फिर सेहत के हवाले से और ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में जा सकते हैं अगर इन्होंने अपने आप को खुद नहीं संभाला। कुछ अच्छे दोस्तों से सपोर्ट ले सकते हैं, जिसमें वर्गो एंड टॉरस इनको काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। ब्लैक चीज़ का सदका देना बेस्ट रहेगा इनके लिए। नौरतन इनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, जब जायचे की पोजीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, जब आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ गुजार रहे हो, तो ये उस वक्त आपको नौरतन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह रहमान की तिलावत करना आपके लिए बायसे बरकत होगा। बिल्कुल सही होगा जी। ये नौरतन पत्थर है भाई? नौरतन 9 स्टोन होते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल स्टोन, जिसमें इनका बर्थ स्टोन सेंटर में होता है, अराउंड अबाउट में। फिर जो रूहानी स्टोन्स होते हैं, एमरल्ड, टर्क्वाइज, फिरोज़ा, कोरल, फिर मिलाकर पहनने जाएँ तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब आप पर बहुत ज़्यादा आपकी जायचे की सिचुएशन क्रिटिकल नहीं कर रही हो, आप पर ब्लैक मैजिक या 60-70 या राहु एंड केतु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, डायरेक्टली आपको बैड एस्पेक्ट्स का सामना, बैड आइज प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिलेशन ब्रेक हो रहे हों, या बहुत ज़्यादा आपके मामलात कॉम्प्लिकेटेड इसमें बन रहे हो, तो फिर उस वक्त आपको नौरतन बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही हो गया। लेकिन जनाब तो अब बारी है लियो दोस्तों की। कैंसर स्टार, बॉय भाई का स्टार है ये, हम जरा जानबूझ के मिस कर देते होते हैं। उन्होंने कहा इनकी तो इनको बाद में बता देंगे, मगर बाद में फिर ख्याल आता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त भी तो हैं इस स्टार के। तो जो जनाब कैंसेरियंस हैं उनके लिए क्या क्या खुशखबरी है? कैंसेरियन, जिसे हम कमर बुझ सरतान कहते हैं, इनका रूलिंग प्लैनेट, इनका हुक्मरान सितारा मून, लकी नंबर इनका 2। वेल पर्सनैलिटी का हाउस बहुत अच्छा है, लक हाउस की पोजीशन अच्छी बन रही है। नेक्स्ट 3 to 5 वीक इनके लिए भी गुड न्यूज़ के हैं, कोई सडन अमेजिंग इनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, अच्छे रिलेशन इनके कायम हो रहे हैं, फ्रेंड कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, मे बी पॉसिबल कुछ डोमेस्टिक सफ़र करें,
पर्सनल विश पूरी होने जा रही है। पाइसेस एंड स्कॉर्पियो से इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लिब्रा भी इनको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी अगर पर्ल या हिजरुल कमर जिन्हें मून स्टोन कहते हैं, अगर ये स्टोन पहनते हैं तो फिज़िकली इनकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होगा और ये भी बैड एस्पेक्ट से सेफ रहेंगे। वाइट चीज़ का सदका देना इनके लिए मंडे के दिन बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। नहीं वैसे ये बात तो सही है कि 12-15 साल से मुझे लिब्रा बहुत सपोर्ट कर रहा है। माशाल्लाह आगे पता और नहीं ज़्यादा कौन-कौन है। आपको सपोर्टिंग मिल रही है बॉबी भाई, और लिब्रा आपको माशाल्लाह कामयाबियों की तरफ लेकर जाने में बहुत ज़्यादा सिंसियरली आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अभी आप इतना रिलीजियसली एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, आपने स्टोन क्यों नहीं पहना हुआ अभी? नहीं मैं खैर ऐसा रिलीजियसली भी नहीं मानता। ऐसे इन्हें स्टोन पहनना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं, इंशाल्लाह बॉबी भाई को स्टोन पहनाते हैं और अभी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इनका जो बर्थ स्टोन है इन्हें मैं गिफ्ट करूंगा। ओ भाई क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। थैंक यू सो मच। बट मुझे इरिटेशन होती है पहनने में, पर आपकी चीज़ दी हुई चीज़ हम वापस थोड़ी करेंगे। इन्हें लॉकेट पहना देंगे हम या कोई बाली वाली कान में पहना देंगे आपको, पत्थर हाँ, बना तो फिर हम कहीं किसी और को देंगे ना यार, खुद थोड़ी ठीक है जनाब, अब बारी है लियो दोस्तों की। तो लियो जो दोस्त हैं उनके लिए क्या क्या खबरें अली तबस्सुम साहब? बहुत एनर्जेटिक स्टार लियोस जिसे हम शम्स बुर्ज असद कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन सन, वेल द हाउस ऑफ बिजनेस, द हाउस ऑफ पॉपुलैरिटी, द हाउस ऑफ फ्रेंड, बहुत अच्छे इनके हाउसेस हैं। 6th हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है अगर आप ये अग्रेसिव ना हो, इमोशनल ना हो, सडन कूल डाउन रहें। कोई भी अगर इन पर कोई क्रिटिसाइज इनको करता है या इनके ख्यालात से मुत्तफिक नहीं होता तो उस वक्त अपने आप को इनका कूल डाउन रखना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, वरना कोई बड़ी डील ज़ाया हो सकती है, काम इनके रिवर्स हो सकते हैं। वेल यहाँ पर इनका लक हाउस बहुत अच्छा है, सफ़र इनके लिए बायस बरकत होगा। प्रॉपर्टी के हवाले से कोई इन्वेस्टमेंट करना, फूड आइटम में, कोई रेस्टोरेंट बिजनेस या मेटल में कोई भी डील करना इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सैटर्न बहुत सपोर्ट कर रहा है लक हाउस में। एरीज एंड साइटेरियस से इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इस वीक। फ्रेश रहें, खुश रहें, इनकी ज़ात से दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ख़ास तौर पर एरीज एंड इक्वेरियस, एयर साइन एंड फायर साइन से इनकी ज़ात से इन 2 स्टार को काफ़ी फ़ायदा होगा। रेड चीज़ का सदका देना बहुत मुफीद साबित होगा। येलो सफ़ायर अगर ये पहनते हैं तो डेफिनेटली ये स्टोन इनको फिजिकली तौर पे प्रोटेक्ट रखेगा नजर बद से, बंदिशात से। बिल्कुल सही है। तो जनाब अब बारी है ब्रेक की। तो एक ब्रेक के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हम आपको 5 सितारों के बारे में बता चुके हैं। अब बारी है विर्गो दोस्तों की, और विर्गो वालों का तो मेरा ख्याल ये उनकी पैदाइश का महीना भी चल रहा है। Exactly, तो ज़रा इनके बारे में बताइए कि सबसे पहले तो जिन की आज सालगिरह, उन सबको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, और उसके बाद आप बताइए विर्गो वालों। थैंक यू। वर्गोस जिसे मतारुबुसुमला कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन मरकरी, वेल लक हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। द हाउस ऑफ एजुकेशन, द हाउस ऑफ लाइफ, द हाउस ऑफ पॉपुलैरिटी, 3-4 घर बहुत ज़बरदस्त हैं वर्गोस के लिए। न सिर्फ ये हफ्ता बल्कि ये पूरा मंथ इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवलिंग के वाले से अच्छे रिलेशन इनके कायम हो रहे हैं, अच्छे दोस्त इनके काम आ रहे हैं। जो भी इनकी कामयाबियाँ इनको मिल रही हैं उनमें इनके दोस्तों का बहुत ज़्यादा हाथ होगा, कंट्रीब्यूशन इनके फ्रेंड्स की होगी जो कि इनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ख़ास तौर पर टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न से इनको काफ़ी फेवर मिल सकती है। येलो कलर की चीज़ों का सदका देना बहुत मुफीद होगा। येलो सफ़ायर, गोल्डन टोपास या फिर येलो अकीक पहनना इनके लिए बायस बरकत होगा। बिल्कुल सही हो गया। यानी कि इनका बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है और ये हफ्ता भी इनके लिए बड़ा मुफीद है, ज़बरदस्त है हर ही सेक्टर में तकरीबन। एग्जैक्टली, पॉपुलैरिटी, बिजनेस, द हाउस ऑफ लक, एजुकेशन के हवाले से अगर ये अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आला तालीम के लिए अगर ये कोई एफर्ट्स करें तो उसमें इनको सक्सेसफुल रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशन इनके कायम होंगे दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, रिलेटिव के साथ, बल्कि नए दोस्त इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो कि इनको कामयाबियों के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। दैट्स ग्रेट। ओके, ये बारी है लिब्रा दोस्तों की। तो लिब्रा वालों के क्या हालात हैं
अली तबस्सुम साहब से जानते हैं। लिब्रा वेल एयर साइन पर्सनैलिटी जिसम ज़ोहर वो जो मिज़ान कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन वीनस। लक हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी बन रही है, इनके लिए भी अगले 2-3 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। द हाउस ऑफ बिजनेस, द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी, जिस मकसद के लिए भी इन्होंने जो स्ट्रगल की थी पास्ट में, वो कामयाबी इनको इंशाल्लाह इस वीक के एंड पे मिल रही है। आपको अच्छे दोस्त इनकी ज़िंदगी में सडन आकर इनको आगे कामयाबी की तरफ लेकर जाने में हेल्प कर सकते हैं, जिसमें एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉन से इनको काफ़ी फेवर मिल सकती है। वेल सेहत अच्छी रहेगी और फ्रेश रहेंगे, बड़ा कोई जैकपॉट लग सकता है, बड़ी कामयाबी इनको मिल सकती है। प्रॉपर्टी में अगर ये कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें भी इनको फ़ायदा हो सकता है। और वाइट चीज़ का सदका देना बहुत मुफीद रहेगा। ओपल या फिर रूबी, दोनों में से कोई भी एक स्टोन इनके लिए पहनना बहुत ही मुफीद साबित होगा। बिल्कुल सही हो गया जनाब। और लिब्रा के बाद बारी है स्कॉर्पियो दोस्तों की। तो स्कॉर्पियो दोस्त जो हैं, इनके लिए भी क्या विर्गो लिब्रा की तरह अच्छी खबरें हैं या ये थोड़े से मोहतात रहने वाले हैं? वेल इनका द हाउस ऑफ हेल्थ थोड़ा वीक है, सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात करें और बाहर के अगर ये खाने ज़्यादा ना खाएं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। स्कॉर्पियन जिसे मुरीख बुर्ज अकरब कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन मार्स। लक हाउस की पोजीशन इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कामयाबी जिनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल से स्ट्रगल की थी, एफर्ट्स की थी, वो रिजल्ट इनको नेक्स्ट 3 to 5 डेज़ में मिल रहा है। पाइसेस इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। बिजनेस के हवाले से पाइसेस से एडवाइस लेकर अगर ये चलते हैं तो बहुत कम लॉस उठाएंगे। पाइसेस के साथ साथ कैंसेरियन भी इनको काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना या डोमेस्टिक ट्रैवल अगर ये करने जा रहे हैं, कोई भी बिज़नेस के हवाले से या कोई रिलेटिव या फ्रेंड से मिलने, तो अच्छा रहेगा ये इनका सफ़र। द हाउस ऑफ एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिखने पढ़ने की के हवाले से नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। पॉपुलैरिटी, ऑनर, इज़्ज़त अपने असातिज़ा से, टीचर से, फैमिली मेम्बर से हासिल कर सकेंगे। रेड अकीक पहनना इनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। येलो कलर की चीज़ों का अगर ये सदका देते हैं वेडनेसडे के दिन तो इनके लिए बायसे बरकत होगा। बिल्कुल सही हो गया। और स्कॉर्पियो के बाद अब बारी है सैजिटेरियस दोस्तों की। सैजिटेरियस जो हैं, इनके लिए क्या क्या खुशखबरियाँ हैं, ज़रा इसके बारे में तो बताइए। सैजिटेरियस फायर साइन पर्सनैलिटी जिसे मुश्तरी बुर्ज कॉस कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन जुपिटर। अगर हम जुपिटर की पोजीशन देखते हैं तो इनका थर्ड हाउस बहुत अच्छा है। अलबत्ता लक हाउस की पोजीशन थोड़ा सा लेट डाउन चल रही है, लेकिन बिल्कुल डिसहार्टेड मत हूँ। आगे नेक्स्ट वीक इनके लिए अच्छा आ रहा है इंशाल्लाह। इनको एजुकेशन के साथ साथ द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी, शख्सियत का हाउस इनका बहुत अच्छा है। यकीनन शख्सियत के हवाले से इनके कामों में आसानी रहेगी। बहुत से लोग इनसे एडमायर होंगे, मुतासिर होंगे और इनके कामों को हल करने में इनकी शख्सियत का बहुत ज़्यादा अहम रोल होगा। इसके साथ साथ द हाउस ऑफ फ्रेंड, 11th हाउस बहुत इनका अच्छा बन रहा है। नेक्स्ट 3 to 5 वीक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इनकी लाइफ में। दोस्तों का आना जाना रहेगा, अच्छे दोस्त आ सकते हैं जो कि इनको कामयाबियों के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। वो कामयाबी एजुकेशन के हवाले से हो सकती है या बिजनेस के हवाले से भी इंशाल्लाह हो सकती है। फिरोज़ा पहनना इनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। वाइट चीज़ का सदका देते रहें, बैड एस्पेक्ट से, डिजीज़ प्रॉब्लम से ये सेफ रहेंगे। बिल्कुल सही हो गया। और सैजिटेरियस के बाद बारी है कैप्रिकॉन दोस्तों की। कैप्रिकॉन जो है, इनके बारे में बताइए कि इनके थोड़ी सी परेशानियां कम हुई, क्योंकि जब से मैं सुन रहा हूँ इनके हालात अब ठीक नहीं बता रहे। एग्जैक्टली कैप्रिकॉन जिसे हम ज़ोहल बुर्जद्दी कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन सैटर्न। वेल पोजीशन इनकी थोड़ा सा मूव हो रहा है। इनका लक हाउस कामयाबी की तरफ, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या इनके कोई रिलेशन थोड़े से प्रॉब्लम में चल रहे थे तो उसमें इनको बेहतरी आ रही है। कुछ अच्छे दोस्तों से अगर ये एडवाइस लेते रहते हैं, ख़ासतौर पर लिब्रा इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। लिब्रा के साथ साथ वर्गो एंड टॉरस से भी इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। सफ़र करना इनके लिए भी मुफीद साबित होगा। वो सफ़र स्पिरिचुअल, रूहानी जर्नी हो सकता है या कोई भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफिशियल अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें इनको इंशाल्लाह सक्सेसेस, कामयाबी मिलती रहेंगी। स्ट्रेस मत लें, अपने आप को फ्रेश रखें। जो भी पास्ट में अगर इनके कुछ काम पेंडिंग में है या अभी इनकम्प्लीट है तो वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट 2-3 वीक तक। ब्लैक चीज़ का सदका देना बहुत मुफीद रहेगा। ब्लू सफ़ायर,
सन स्टार या फिर ब्लैक अकीक, तीनों में से कोई भी एक स्टोन पहनना इनके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, इनके ऊपर मेरा ख्याल वो कुछ वैसे भी असरात आजकल सितारों के हवाले से ठीक नहीं, 7.5 एग्जैक्टली थोड़ा सा साथ फेस करें, कुछ राहु केतु के कुछ प्रॉब्लम भी इनके साथ चल रहे हैं। अच्छा, इनके साथ चल रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत से कुछ थोड़े से पर्सनल विशेष और कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ, लेकिन अभी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा आगे कामयाबी इनको मिल रही है। तकरीबन 60 to 70% इनके स्टार की पोजीशन अच्छी बन रही है। अच्छी बन रही है। तो ये क्या अगर इनके फ़र्ज़ करें हालात किसी के ठीक नहीं हैं, इन 60-70% का अच्छी सिचुएशन के होने के बावजूद, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है? एग्जैक्टली बिल्कुल। सदका देना इनके, अगर ये कंटिन्यूसली ब्लैक चीज़ का सदका देते हैं, सूरह कुरैश की कंटिन्यूसली अगर ये तिलावत करते हैं, तो जो भी बैड एस्पेक्ट्स हैं वो इंसानी हाथ की तरफ से या नेचुरली तौर पे कुछ नहुसत के स्टार के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। बिल्कुल सही होगा। नहीं जनाब, एक ब्रेक की तरफ हम लोग फिर से बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो जो बकिया के 2 सितारे एक्वेरियस और पाइसेस इनके बारे में बताएंगे। फुरकान बॉबी से मज़ेदार से गाना भी सुनेंगे और वक्त मिला तो आपकी कॉल भी लेंगे हम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ हैं अली तबस्सुम साहब। अली तबस्सुम साहब एस्ट्रोलॉजर हैं और आप बिल्कुल इन्हें जानते हैं और इनसे हम प्रेडिक्शंस ले रहे हैं। और इन्हीं प्रेडिक्शंस के लिए तो हमने आज इन्हें तकलीफ़ दी हुई है। तो जनाब बताइए कि एक्वेरियस वाले जो दोस्त हैं, इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? वेल, कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस की तरफ आते हैं। साइन पर्सनैलिटी एक्वेरियस, जिसे ज़ोहल बुर्ज दिलों कहते हैं। इनका ज़ोडिक साइन सैटर्न, वेल लकी नंबर 6 एंड सैटरडे इनका लकी डे। प्लैनेटरी पोजीशन आज माशाल्लाह मोस्टली स्टार्स की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम एक्वेरियस का जायचा देखते हैं, इनके स्टार की पोजीशन भी, इनका द हाउस ऑफ लक बहुत अच्छा है। किस्मत की देवी इन पर मेहरबान हो रही है और बड़ी कामयाबी इनको मिल रही है। अब्रॉड की ट्रैवलिंग देख रहा हूँ, डोमेस्टिक सफ़र भी कर रहे हैं अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी इनको कामयाबी मिल रही है। बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फूड आइटम में, मेटल में, क्लॉथ का बिजनेस करना, वुड का, आयरन का, प्रॉपर्टी का, ये फील्ड इनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल फील्ड साबित होंगी। सेहत का बहुत ज़्यादा इनको ख्याल रखना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लें। वैसे तो माशाल्लाह इनका ये वीक बहुत ही हैप्पी वीक होगा। पुरफज़ा मकाम पर सफ़र अगर करने जा रहे हैं तो इंशाल्लाह इनकी सेहत अच्छी रहेगी। अच्छे दोस्तों से इनको भी सपोर्ट मिल रही है, ख़ास तौर पर जेमिनी एंड लिब्रा इनको बहुत ज़्यादा फेवर दे रहे हैं। अगर ये 2 एयर साइन पर्सनैलिटी से ख़ास तौर पर अगर लिब्रा से एडवाइस देते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे और इनको बहुत सिंसियरिटी के साथ अच्छी एडवाइस देंगे, जिससे इनके कामों में और ज़्यादा बेहतरी और आसानी पैदा होगी। वेल, दूर नजफ़ पहनना इनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। वाइट चीज़ का सदका देना बायसे बरकत होगा। बिल्कुल सही हो गया। और अब बारी है पाइसेस दोस्तों की। तो पाइसेस दोस्त जो हैं उनके सितारे क्या कहते हैं, ज़रा इनके बारे में बताइए कि इन्हें कहाँ कहाँ रहनुमाई मिल रही है एस्ट्रोलॉजी से? वेल, पाइसेस वाटर साइन पर्सनैलिटी, जिसे मुश्तरी बुर्ज हूत कहते हैं। इनका सॉरी ज़ोडिक साइन जुपिटर। पोजीशन इनकी भी माशाल्लाह, अगर हम इनके सरकार, थैंक यू सो हम भी ना कोई 12 के 12 सितारे वन गो में इनसे पूछे थे, कोई उन्होंने गाना सुनाने बॉबी भाई इधर सेट हो जाए माशाल्लाह। इसके बाद गाना सुनते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। पाइसेस के लिए भी बहुत मुबारक है। इनके लिए भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छे दोस्त इनको सपोर्ट कर रहे हैं। द हाउस ऑफ बिजनेस, द हाउस ऑफ लक बहुत अच्छा है। अगर कोई नया बिजनेस करने का इरादा है, अच्छा रहेगा। इनिशियल स्टेज से इनको कामयाबियाँ मिलती रहेंगी। द हाउस ऑफ फ्रेंड, अच्छे दोस्तों से एडवाइस लेकर चलते हैं। ख़ास तौर पर कैंसेरियन इनको बहुत ज़्यादा फेवर दे सकते हैं। कैंसेरियन से एडवाइस लेकर चलना इनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। अच्छे रिलेशन इनके कायम होते हुए देख रहा हूँ। अगर कोई किसी ख़ास जगह प्रपोज़ल भेज रहे हैं या शादी का इरादा है तो ये वीक इनके लिए बहुत ही अच्छा वीक साबित होगा। वो स्टार जो इनके अच्छे बिजनेस पार्टनर, अच्छे एडवाइज़र, अच्छे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, उसमें पाइसेस, कैंसेरियन एंड स्कॉर्पियो से इनकी बहुत ज़्यादा बन सकती हैं। ये इनके अच्छे दोस्त, अच्छे बिजनेस पार्टनर, अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। वेल, कोरल इनके लिए सजेस्ट करूँगा या फिर लेपिस, जिसे हम लाजवर कहते हैं। दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना इनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह फलक, सूरह वन्नास की तिलावत करना पाइसेस के लिए बायसे बरकत होगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। तो एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे, जल्दी से इन्हें शामिल कर लेते हैं। ये सितारे तुमने बता दिए सारे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जवेरिया बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी जवेरिया साहिबा, क्या पूछना चाहती हैं, किसके बारे में पूछना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम की तारीफ करूंगी, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है। दूसरा, मैं अपनी छोटी Thank सिस्टर you के so हवाले much. से पूछना चाहूंगी। उनका नाम नुसरत है। उनकी शादी का प्रॉब्लम चल रहा है, रिश्ते आते हैं लेकिन शादी हो नहीं पा रही है, वहाँ पे कोई सेट नहीं हो पा रहा है, बहुत टेंशन हो गई है, बहुत परेशानी है। तो उनके हवाले से मैं पूछना चाहूंगी। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछनी है ना, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा उनकी। मेरी सिस्टर नुसरत की वालदा का नाम है बिल्किस बानो और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1985। ठीक है, ओके, ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। नुसरत शीज वर्गो, जिसे हम तारुद बुर्ज सुमला कहते हैं। स्पेसिफिक अगर हम इनका 7th हाउस को देखते हैं तो थोड़ा सा इनका वीक चल रहा है लास्ट फॉर 1.5 ईयर से। लेकिन बहुत अच्छे प्रपोजल आए होंगे और बात बनते बनते भी इनकी बैक हो रही होगी, इनके काम यू टर्न ले रहे हैं। थोड़ा वेट करना होगा, अक्टूबर का एंड या फिर नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि इनकी अच्छी जगह बातचीत तय हो जाएगी। वो स्टार जो इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। ये वर्गो हैं, वो अर्थ साइन पर्सनैलिटी से बिलोंग कर रही है, तो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न इनके अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। अगर अर्थ साइन से रिलेटेड प्रपोजल आते हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि आपसे वो हेल्प ली जा सकती है इस हवाले से, इस बारे में। बर्डस्टोन इनका येलो सफायर बनता है। स्पेसिफिकली वो मेरे बहन भाई जिनको कोई प्रपोजल प्रॉब्लम होता है या जिनके कोई रिश्तों में प्रॉब्लम होता है, तो अगर वो रूबी जिसे हम सुर्ख याकूत कहते हैं, अगर अपने बर्डस्टोन के साथ पहन लेते हैं तो शादी के हवाले से ये स्टोन उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अली तबस्सुम साहब, और आपने इतनी खूबसूरती से सारे सितारों के बारे में बताया, और उसका जो बॉय भाई जो है आपको खूबसूरत सी आवाज़ के साथ सुनने के लिए पेबैक करेंगे जनाब आपको। तो बॉय भाई सर, आप आज बाबा बुल्ले शाह सरकार का मेरा ख्याल उर्स है, दूसरा दिन है उनके उर्स की तकारीब जो मुनक़िद हो रही हैं, उसका आज दूसरा दिन है। तो आज आप उनका स्पेशली कलाम में वही कलाम आज पेश करेंगे। बिल्कुल सही है, इसी खूबसूरत कलाम के साथ आप दोस्तों के से हम इजाज़त भी चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आप दुआ में याद रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। और हाँ, जो जिनसे आज अली तबस्सुम साहब से जिन दोस्तों की बात नहीं हो सकी, वो जुमेरात में जो है ना वो 10 से 11 हमारे साथ फिर मौजूद होंगे, जिसमें आप सिर्फ आपके सवालात ही शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, बाय बाय। जे रब मिलदा नातियां दोतियां, ते रब मिलदा डडुआं मच्छियां नूं। जे रब मिलदा जंगल फिरिया, ते रब मिलदा गाइयां बच्चियां। बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा, नियतां जिन्हां तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। छेती बोड़ी में तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया। छेती बोड़ी में तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया। बुल्ले शाह नूं सद्दो, बुल्ले शाह नूं सद्दो, शाह इनायत बूहे। बुल्ले शाह नूं सद्दो, शाह इनायत बूहे। जिसने मैनू पुवाए चोले सावे ते सूहे,
सानू घायल करके सानू घायल करके सानू घायल करके फिर खबर न लिया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया।